भारतवर्ष में होली मनाने का गांव से लेकर शहरों तक में अपना अलग अलग रंग व अलग अलग ढंग है। जहां वृंदावन में फूलों के साथ कान्हा संग तो बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है, इसी तरह भोलेनाथ के प्रिय निवास हिमालयी क्षेत्रों में भी होली अनूठे ही अंदाज में मनाई जाती है। देवभूमि उत्तराखंड के कुमायूं मंडल की खास पारंपरिक व सांस्कृतिक पहचान रखने वाली बैठकी व खड़ी होली दुनिया भर में चर्चित है। कुमायूं के लोग हर वर्ष होली के पर्व पर दूर दूर से छुट्टियां लेकर अपने अपने घरों को लौटते हैं। यही कारण है कि आज यहाँ की होली न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में विख्यात हो गई है। इसको हम 30 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा सोच ये है कि जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले और जो हमारे यंग जनरेशन है जो कि इस संस्कृति को बिल्कुल अपना नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो महिला होती है वो घर की हेड होती है, तो अगर महिला आगे आएगी तो वो बच्चों पर इन संस्कारों को अवश्य डालेगी, जिससे कि बच्चे भी अपनी संस्कृति से जुड़ें। और यहाँ जो होली की बैठकी की शुरुआत होती है पूष के प्रथम रविवार से, यहाँ की परंपरा है पूष मास के प्रथम रविवार से होली की शुरुआत होती है और ये लंबा सफर इसका होता है और ये छगड़ी यानी कि होली का जब समापन होता है टीके के दिन तक यह कार्यक्रम चलता है। वहीं गढ़वाल मंडल की होली अपनी खास सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ मौज मस्ती के लिए भी लोकप्रिय है। गढ़वाल में होली पर्व को अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ कहीं कहीं एक पखवाड़े तो कहीं हफ्ते भर तक मनाई जाती है। आज हम आपको ले जा रहे हैं शहरों से दूर गढ़वाल मंडल में सीमांत जनपद चमोली के ऐसे ही ऐतिहासिक व धार्मिक पहचान रखने वाले खास गांव मैठाणा में। यहाँ की होली आरंभ होती है एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ। होली से पहले जंगल से कांटेदार मेलू की टहनी को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, जिसे पताका कहा जाता है। एकादशी से पूर्णमासी तक महिलाएं प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में झंडी यानी पताका की पूजा अर्चना करती हैं, तो इस दौरान पुरुषों की बैठकी होली का दौर भी जारी रहता है। पताका दहन के साथ ही पूरे गांव में अंतिम दिन में घर घर राख का टीका व रंग बांटा जाता है। बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद होलियारों की टोली निकल पड़ती है रंगों की सूखी होली व छरोड़ी खेलने। मैठाणा गांव की एक खास बात यह भी है कि होली की इसी मौज मस्ती के बीच ग्रामीण एकजुट होकर वर्ष भर में किए जाने वाले सांस्कृतिक व धार्मिक अनुष्ठानों को करने का दृढ़ संकल्प भी ले लेते हैं। विगत वर्षों से हम लोग केवल आयोजन की सोच रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वर्ष के लिए मैं यहाँ पर भगवती इंद्रावती के दरबार में भी हैं हम लोग और सभी लोगों की जो है सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस वर्ष का जो संकल्प हम लोग लें वो अवश्य सफल हो और रामलीला का आयोजन हम करने में सफल। और ये कोई साधारण गांव नहीं था। इस गांव की स्थापना तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कर रखी है। मठों में से एक मठ ये भी है, तो इस गांव की स्थापना हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने की, इसलिए इस गांव का नाम मैठाणा पड़ा। तो मैं माँ इंद्रमती जी से और अपने इष्ट भूमियाल देवता से यही विनती करता हूँ कि ये गांव कुछ थोड़ा सा खंड विखंड होने जा रहा है, तो मैं इन देवताओं से यही विनती करता हूँ कि इन लोगों की सद्बुद्धि रहे। ऐसा पुण्य पावन पर्व है, रंगों का त्योहार
एक ही सूत्र में सब फिर हो जाए, ताकि गांव एक रहे जी। और आगे भी ऐसी ही होलियां खेली जाए, जी, ताकि और फिर गांव में बड़े हों या बच्चे, सभी को इसी दिन से जिम्मेदारियां भी बांट दी जाती हैं। मैठाणा में होली को विशेष धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है, जो कि समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। रंगों का यह त्योहार यहाँ पहले दिन रंगोली तो दूसरे दिन छरोड़ी के रूप में मनाया जाता है। फिर पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर स्नान के बाद होलियारों की टोली पुनः प्राचीन मंदिर में लौटकर होलिका उत्सव का विसर्जन करते हैं। परंपरा पुरानी है, ग्राम देवताओं को प्रसन्न करने का अवसर भी यहाँ के ग्रामीण इस पर्व को मानते हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी जी। गांव की संस्कृति को अगर बचाना है जी तो सबको जमीन पे उतरना पड़ेगा। व्हाट्सएप से दुनिया नहीं चलती जी। एक बात, नाराज न हो आप, होली का पर्व है। नंबर 2 बात ये है जी कि रामलीला का आयोजन होना बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। लेकिन ध्यान रखें कि विमल मैठाणी को भी जरा सानिध्य में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है, जब तक वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहयोग करेंगे ना जी जी, तभी आयोजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सत्य बाकी है। मैं तो थोड़ा सा सुपना खा के एक्टर हूँ और मैं ज्यादा क्या बोलूँ। बाकी जो लोग इसको देख रहे हैं उनका मेरा दंडवत प्रणाम। हो कैसी फिरती मजे में प्यारी। इनका मानना है कि यदि वह पारंपरिक धार्मिक पर्वों पर ऐसा नहीं करते हैं तो गांव में संकट के पहाड़ टूट सकते हैं। इतना ही नहीं, होली के इस त्योहार के जरिए छोटी छोटी बातों को लेकर वर्ष भर से चलने वाले मतभेदों को भी रंगों के मार्फत दूर कर दिया जाता है।